गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर स्कूल किड्स आवर्स। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 11.1। फाइंड द रूल विच गिव अस द नंबर ऑफ मैच स्टिक्स रिक्वायर्ड टू मेक द फॉलोइंग मैच स्टिक पैटर्न। यूज अ वेरिएबल टू राइट द रूल। तो अ पैटर्न ऑफ टी एज टी। तो टी बनाने के लिए हमें कितनी मैच स्टिक्स की ज़रूरत पड़ेगी, और उसके लिए आपको एक वेरिएबल का यूज़ करके एक रूल भी लिखना है। तो हमें टी बनाने के लिए हमें पता है कि हमें दो मैच स्टिक की जरूरत पड़ेगी। टी बनाना है अगर हमें, तो हमें दो मैच स्टिक, एक ऊपर और एक नीचे, इस प्रकार टू मैच स्टिक की जरूरत पड़ेगी। तो हमारा रूल बना 2n। ओके। इसी प्रकार अगर आपको जेड बनाना है तो जेड में हमको हमें जेड बनाना है। अगर जेड बनाने के लिए हमें 3 मैच स्टिक की जरूरत पड़ेगी, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक नीचे। तो इस प्रकार हमारा जेड के लिए जो रूल होगा वेरिएबल के साथ वो होगा 3n। एन जो है वो यहाँ पे वेरिएबल है। ओके। तो यहाँ पे रूल हुआ 3n। इस प्रकार आप बाकी के सारे जो यहाँ पे अल्फ़ाबेट्स दिए हैं उनके पैटर्न्स और उनमें कितनी मैचस्टिक्स यूज़ हुई है उसके हिसाब से आप एक रूल वेरिएबल का यूज़ करके यहाँ पे बना सकते हैं। क्वेश्चन 2 है, वी ऑलरेडी नाउ द रूल फॉर द पैटर्न ऑफ लेटर एल, सी एंड एफ। हम लोगों को पहले से ही पता है कि एल, सी और एफ के लिए कौन सा रूल ऑफ पैटर्न यूज़ किया जाएगा, कौन सा रूल यूज़ किया जाएगा। सम ऑफ द लेटर फ्रॉम क्वेश्चन 1 गिव अस द सेम रूल एज द गिवन बाय एल। कुछ जो ऊपर लेटर्स हैं वो जो है सेम रूल क्वेश्चन 1 में वो सेम एल के लिए जैसा रूल यूज़ होता है वैसे ही हो रहे हैं। विच आर दिस, वाई डज दिस हैपन। कौन से ऐसे जो लेटर्स हैं और क्यों ऐसा हो रहा है। तो ऊपर जो है हमें टी और वी हमने देखा, टी में भी 2 मैच स्टिक यूज़ हुई और वी में भी 2 मैच स्टिक यूज़ हुई, इसलिए उनका पैटर्न जो है वो भी 2n है, क्योंकि उनमें भी 2 मैच स्टिक्स यूज़ हुई, इसलिए एल का, टी का और वी का जो है रूल सेम है। अभी है क्वेश्चन 3। कैडेट आर मार्चिंग इन अ परेड, देयर आर 5 कैडेट इन अ रो, व्हाट इज द रूल विच गिव्स द नंबर ऑफ कैडेट गिवन द नंबर ऑफ रोज। यूज़ एन फॉर द नंबर ऑफ रोज। तो जो हमें यहाँ पे नंबर ऑफ रो जो दिया है वो है एन। नंबर ऑफ रो कितना है यहाँ पे एन। कैडेट्स इन ईच रो, हर एक रो में जो कैडेट्स है वो हमें लिखे हुए हैं 5 है। देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ कैडेट इक्वल 5n। इस प्रकार हमारा जो टोटल नंबर ऑफ कैडेट हुआ वो हुआ 5n। अभी है क्वेश्चन नंबर 4। इफ देयर आर 50 मैंगोज इन अ बॉक्स, हाउ विल यू राइट द टोटल नंबर ऑफ मैंगो इन द टर्म ऑफ नंबर ऑफ बॉक्सेस। अगर एक बॉक्स है उसमें 50 मैंगोज हैं, तो आप हाँ, कैसे लिख सकते हैं जो टोटल नंबर ऑफ मैंगोज हैं उन्हें, बॉक्स के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ मैंगोज हैं उन्हें। अगर आप जो है नंबर ऑफ बॉक्सेस जो है उसकी जगह बी यूज़ करना है, तो यहाँ नंबर ऑफ बॉक्सेस की जगह हमने यूज़ किया बी। ओके, वेरिएबल बी रखेंगे हम। नंबर ऑफ मैंगो हमें दिए हैं 50, तो टोटल जो मैंगो हुए बॉक्सेस में वो हुए 50 मल्टीप्लाई बी। ओके, तो इस प्रकार हमारा आया 50 मल्टीप्लाई बी। क्वेश्चन 5, द टीचर डिस्ट्रीब्यूट 5 पेंसिल पर स्टूडेंट, कैन यू टेल हाउ मैनी पेंसिल आर नीडेड गिवन द नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो और यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के लिए हमें एस यूज़ करना है। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट हो गया एस, नंबर ऑफ पेंसिल ईच स्टूडेंट हो गई 5, और इस प्रकार टोटल नंबर ऑफ पेंसिल हो गई वो 5 मल्टीप्लाई एस, इसलिए 5s। ओके। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में अ बर्ड फ्लाइज 1 किलोमीटर इन 1 मिनट, कैन यू एक्सप्रेस द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बर्ड इन टर्म ऑफ इट्स फ्लाइंग टाइम इन मिनट। यूज टी फॉर फ्लाइंग टाइम इन मिनट। जो हमें जो है टी का यूज़ करना है फ्लाइंग टाइम मिनट में देखने के लिए। तो टाइम टेकन बाय द बर्ड, जो टाइम बर्ड ने टेक किया वो है टी मिनट। स्पीड ऑफ बर्ड यहाँ पे हमें दिया हुआ है पहले से ऊपर 1 किलोमीटर इन पर मिनट, तो 1 किलोमीटर पर मिनट। अभी हमें पता है डिस्टेंस कवर जो किया है बर्ड ने वो कैसे पता चलेगा, तो डिस्टेंस कवर जो है बर्ड का वो पता चलेगा हमें 1 मल्टीप्लाई टी करके, तो टी किलोमीटर जो है वो डिस्टेंस कवर्ड बाय बर्ड हो गया। अभी है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें कहा है राधा इज ड्राइंग अ डॉट रंगोली, अ ब्यूटीफुल पैटर्न ऑफ लाइंस जॉइनिंग डॉट्स विथ चॉक पाउडर एज इन फिगर। राधा जो है एक ड्राइंग बना रही है, डॉट से एक रंगोली बना रही है, एक ब्यूटीफुल पैटर्न्स है उसका लाइंस को जॉइन करके डॉट्स चॉक पाउडर से बनाया है उसने। शी हैज़ 8 डॉट्स इन अ रो, उसको एक जो रो है उसमें 8 डॉट्स है,
हाउ मैनी डॉट्स विल हर रंगोली हैव फॉर आर रोज, अगर उसके पास आर रोज है तो उसमें कितनी डॉट्स टोटल आएगी। हाउ मैनी डॉट्स आर देयर इफ़ देयर आर 8 रोज, और कितनी डॉट्स आएंगी अगर उसके पास 8 रोज है। इफ़ देयर आर 10 रोज, और अगर उसके पास 10 रोज है तो कितनी डॉट्स आएंगी। तो हमें पता है नंबर ऑफ़ डॉट्स हमें यहाँ पे दिया हुआ है कि जो नंबर ऑफ़ डॉट्स हैं वो हैं 8 डॉट्स हैं एक रो में। नंबर ऑफ़ रो जो है हमें आर दिया है, वेरिएबल आर यूज़ करना है। तो इस प्रकार जो टोटल डॉट्स हुई, नंबर ऑफ़ डॉट्स जो हुई वो हुई 8R। ओके, व्हेन देयर आर 8 रोज देन द नंबर ऑफ़ डॉट्स इक्वल 8 × 8 64 डॉट। तो अगर 8 रोज होती है तो 8 रोज में जो डॉट्स होती है वो होती है 8 × 8 64 डॉट्स। इसी प्रकार व्हेन देयर आर 10 रोज, अगर वहाँ पे 10 रोज है तो जो नंबर ऑफ़ डॉट्स है वो हुई 80 डॉट्स। ओके, क्वेश्चन 8, लीला इज राधास यंगर सिस्टर। लीला जो है वो राधा की यंगर सिस्टर है। लीला इज 4 ईयर यंगर देन राधा। लीला जो है वो 4 साल यंगर है राधा से। कैन यू राइट लीलास एज इन टर्म, क्या आप लीला की एज को लिख सकते हैं टर्म्स के अंदर। टेक राधा एज टू बी एक्स ईयर, राधा की एज जो है हमें एक्स ईयर लेनी है। तो यहाँ पे जो है हमें पता है कि राधा की एज हमें क्या लेने का है, एक्स ईयर। तो हमने लिख लिया राधा एज इक्वल एक्स ईयर। अभी उसकी जो बहन, छोटी बहन है, वो उससे 4 साल छोटी है। सॉरी, वो जो है उससे तो लीलास एज हो जाएगी एक्स - 4 ईयर। ओके, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में मदर हैज़ मेड लड्डूज, शी गिव सम लड्डूज टू गेस्ट एंड फैमिली मेम्बर्स, स्टिल 5 लड्डूज रिमेन। ममा ने कुछ लड्डू बनाए, उसने कुछ लड्डू गेस्ट को दिए और कुछ फैमिली मेम्बर्स को, तो भी 5 लड्डू बच गए। इफ़ द नंबर ऑफ़ लड्डू मदर गेव अवे इज़ एल, अगर जो नंबर ऑफ़ लड्डू जो दिए गए वो एल हैं, तो हाउ मैनी लड्डूज डिड शी मेक, तो उसकी मदर ने टोटल कितने लड्डू बनाए थे। तो जो लड्डू गेव अवे जो है वो है 5, लड्डू जो दिए गए वो है 5, लड्डू सॉरी वो है एल, लड्डू जो बचे वो है 5, तो टोटल नंबर ऑफ लड्डू हो गए एल प्लस 5। ओके, अभी क्वेश्चन नंबर 10, ऑरेंजेस आर टू बी ट्रांसफॉर्म्ड, ऑरेंजेस आर टू बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम लार्जर बॉक्स इनटू स्मॉलर बॉक्स। एक ऑरेंजेस जो है एक बड़े बॉक्स में से छोटे छोटे बॉक्सेस में ट्रांसफ़र किए जाने हैं। व्हेन अ लार्ज बॉक्स इज emptied, the oranges from it fill 2 smaller boxes and still 10 oranges remain outside। तो 2 छोटे बॉक्स भरे गए जब ऑरेंज खाली किए गए बड़े बॉक्स में से, पर 10 ऑरेंज जो है अभी बाहर रह गए। इफ़ द नंबर ऑफ ऑरेंज इन ए स्मॉल बॉक्स आर टेकन टू बी एक्स, अगर नंबर ऑफ ऑरेंज जो है जो स्मॉल बॉक्स में उन्हें हमने एक्स रखा, तो व्हाट इज़ द नंबर ऑफ ऑरेंज इन द लार्जर बॉक्स, तो लार्जर बॉक्स में कितने ऑरेंज होंगे। तो हमने क्या किया, नंबर ऑफ़ ऑरेंज जो है वो हमने एक्स रखा। नंबर ऑफ़ ऑरेंज क्या है यहाँ पे, एक्स है। नंबर ऑफ़ बॉक्सेस यहाँ पे हुआ 2। अभी देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ़ ऑरेंजेस इन बॉक्सेस, तो इस प्रकार टोटल नंबर ऑफ़ ऑरेंजेस इन बॉक्सेस हुआ 2 × एक्स। हाँ, तो छोटे बॉक्स में जब बड़े बॉक्स में से ऑरेंज डाले तो पीछे बच गए थे 10, तो रिमेनिंग ऑरेंज हुए 10। तो इस प्रकार जो टोटल ऑरेंज थे जो बड़े वाले बॉक्स में थे वो हुए 2x + 10। ओके, 2x + 10। क्वेश्चन 11 है, लुक एट द फॉलोइंग मैचस्टिक पैटर्न ऑफ स्क्वायर, द स्क्वायर आर नॉट सेपरेटेड, 2 neighboring squares have a common matchstick, observe the pattern and find the rule that gives the number of matchsticks in the term of the number of square. If you remove the vertical stick at the end, you will get a pattern of CS. Figure below gives a matchstick pattern of triangle as in exercise 11. Above, find the general rule that gives the number of matchstick in term number of triangles. तो हमें यहाँ पे रूल्स पता करने हैं। तो फर्स्ट जो है, देखिए फर्स्ट बॉक्स जो है हमारे पास उसमें 4 मैचस्टिक है। फर्स्ट बॉक्स में कितनी मैचस्टिक है, 4 मैचस्टिक। तो हमने यहाँ पे लिखा फर्स्ट बॉक्स में 4 मैचस्टिक, सेकंड में 7, थर्ड में 10 और फोर्थ में 13 मैचस्टिक। अगर हम उसमें से एक रिमूव कर देते हैं, हमें कहा गया कि एक एक रिमूव कर दो और उसके बाद आप जो है क्या रूल बनता है आपका वो निकालो। तो अगर हमने इसमें से एक रिमूव किया तो हमारा जो है वो 3 का टेबल बन जाएगा। 3 बन जाए 3 का टेबल पूरा बनता है। यहाँ पे 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9 और 3 × 4 = 12। ओके, तो इस प्रकार जो रिक्वायर्ड रूल है वो हमारा बना 3x + 1। ओके,
एक्स इज़ द नंबर ऑफ स्क्वायर, एक्स जो है वो नंबर ऑफ स्क्वायर है। यहाँ पे क्या है, एक्स जो है नंबर ऑफ स्क्वायर है। ओके, कि यहाँ पे हमें जो फर्स्ट अगर हमें यहाँ पे चेक करना है तो हमने रूल बनाया है हमारा 3x+1। ओके, 3x+1, तो हमारे पास यहाँ पे नंबर ऑफ बॉक्स कितना है 1, तो 3 × 1 + 1, तो हमारा होगा +1 = 3 × 3 और 4 हो गया। 4 मैच स्टिक आया हमारा फर्स्ट का आंसर। तो इस प्रकार हम सबका हमने ये रूल बनाया और चेक भी किया कि हमारा रूल राइट है या रॉन्ग है। अभी नीचे जो ट्राइंगल दिया है उसके लिए हमें रूल बनाने हैं। तो हमें यहाँ पे इस ट्राइंगल में हमें दिख रहा है कि 3 मैच स्टिक है, इसमें सेकंड में 7 मैच स्टिक है, थर्ड में 10 मैच स्टिक है, फोर्थ में 13 मैच स्टिक है। अभी इसमें से भी हमें 1 जो है माइनस कर देना है। तो अगर हमने इसमें से 1 माइनस किया तो हमारे यहाँ पे जो बना वो है 2 का टेबल बना। 2 × 2 = 4, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6, 2 × 4 = 8। ओके, तो इसी प्रकार से हमारी इक्वेशन बनी 2x+1। ओके, तो 2x+1 यहाँ पे बनी, वेर 1x इज़ द नंबर ऑफ ट्राइंगल, जहाँ पे x जो है वो नंबर ऑफ ट्राइंगल है। तो इस प्रकार ये हमारी 11.1 एक्सरसाइज यहाँ पे फिनिश होती है बच्चों। 11.2 हम नेक्स्ट पीरियड में करेंगे।